Alright, welcome to another video on SQL and data analytics. हम इस वीडियोस में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. लास्ट वीडियो में हमने देखा केस स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट एप्लीकेशंस that have either met or not met the SLA, and also we use case statement to identify top reasons for withdrawing and decline applications, and we also used case statements to count the number of applications that were withdrawn and declined with their reasons. Okay, so with that let's move on. और इस वीडियो में हम देखेंगे सब क्वेरीज और सब क्वेरीज कब यूज़ करते हैं. Now sub queries are very interesting and it's fun as well. Before I tell you कि सब query होता क्या है, उसका definition क्या है, I'll not get into all of that. Let's take a look at a use case and then see कि उस use case को सब query के through कैसे solve करते हैं. The first question that we'll address today is select all analysts whose select all analyst names whose AHT was greater than the AHT of the entire team. Let's do one thing. Let's go back to our all right. Copy the question here. Now इसमें दो चीज़ें देखो. एक है कि एनालिस्ट का AHT ढूंढना है. ओके, दैट्स वन. सेकंड, पूरे टीम का AHT ढूंढना है, मतलब पूरे CWC का AHT ढूंढना है, और ये दोनों को कंपेयर करना है. एंड देन यू नीड टू फिगर आउट कि कितने ऐसे एनालिस्ट्स हैं जिनका AHT टीम के AHT से ज़्यादा है. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. एक सिंगल क्वेरी में आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू डू इट. इफ़ यू कैन अटेम्प्ट करो और कमेंट सेक्शन में डालो इफ़ यू आर एबल टू फाइंड द आंसर इन वन सिंगल क्वेरी. मेरे हिसाब से यू वुड नीड टू क्वेरीज एंड आई विल टेल यू हाउ. एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली, अलग अलग सॉल्व करते हैं एंड देन विल सी हाउ वी कैन यूज इट टुगेदर एज अ सब क्वेरी. तो पहले हम सॉल्व करेंगे पूरे टीम का AHT क्या है. सो एज यूजुअल विल स्टार्ट फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशन, क्योंकि AHT का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा आपको, फैक्ट एप्लीकेशन टेबल से. नाउ अब फैक्ट एप्लीकेशन टेबल पे कोई फिल्टर तो मारना नहीं, क्योंकि हमें पूरे टीम का AHT ढूंढना है, सो नो फिल्टर. नाउ पुराने कुछ वीडियोस में हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था. लेट मी कॉपी दिस डाउन हियर. देखो, व्हाट इज इट? टाइम स्टैम्प डिफरेंस मिनट. Sorry, so what it's trying to do is it is trying to find the difference between date tagged and date action in minutes. तो वो हर एप्लीकेशन का तुमको बताएगा कितना टाइम लगा है. लेट्स टेक अ लुक एट इट. तो मैं सिलेक्ट स्टार करता हूँ, कॉमा. सिलेक्ट स्टार से क्या क्या होगा? सी दिस इज द टाइम टेकन इन मिनट से हम अपना कॉलम खुद से बना रहे हैं. इट्स एन एडिशनल कॉलम दैट इज नॉट इन फैक्ट एप्लीकेशन. ये हमारा खुद का कस्टम कॉलम है और उस कॉलम में हम ये फॉर्मूला डाल रहे हैं. Now select star will come from fact applications, करेक्ट. स्टार मतलब जितने भी फैक्ट एप्लीकेशंस में कॉलम है वो दे दे, प्लस उसके अलावा ऑल्सो गिव मी दिस कस्टम कॉलम दैट आई हैव जस्ट एडेड. तो एक काम करते, पहले इसको रन करते. सी व्हाट यू गेट. You get all the columns from fact applications and then at the end you will get this time taken in minutes. So हर applications को करने को कितना टाइम लगा है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया. नाउ टू गेट द एवरेज हम क्या करेंगे, इस कॉलम का एवरेज ले लेंगे. नाउ वी डोंट नीड रेस्ट ऑफ द कॉलम्स, वी ओनली नीड द एवरेज ऑफ दिस कॉलम. तो मैं स्टार को हटा देता हूँ. कभी भी कंफ्यूज हो गए ना तो थिंक अबाउट कि एक्सेल में हमने कैसे किया था. तो इफ आई गो बैक टू SQL एक्सेल, पहले प्रोजेक्ट वाले एक्सेल में, यू विल सी कि हमने एक कॉलम निकाला था टाइम टेकन इन मिनट्स, राइट. सिमिलरली व्हाट वी डिड इन SQL. फिर इस कॉलम का हमने एवरेज निकाला, तो यहाँ पे देखो 20.52 आएगा. नाउ द आंसर विल नॉट मैच बट द अप्रोच, आई होप यू गेट द आइडिया कि अप्रोच सेम है. सो लेट्स गो बैक टू आवर SQL और मैं इस चीज़ का एवरेज निकालूंगा, करेक्ट. सो आई एम गोइंग टू से टेक द एवरेज ऑफ द टाइम टेकन, or is now this is not time taken in minutes anymore, this is AHT in minutes. Now please bear with me, we are addressing two questions here, right. पहला क्वेश्चन है AHT of the entire team, तो पहले वो एड्रेस करते हैं. So let's run this and we get 14.9 something, right. 14.9 is our AHT. Okay, now we'll find answer to the first question. एनालिस्ट का AHT निकालते हैं.
ठीक है. So how would you do that? Now because हमने पहले क्वेरी में AHT ढूंढा और क्योंकि हम पूरे डेटा पे AHT निकाल रहे थे, हम इसको ग्रुप बाय करने की ज़रूरत नहीं. बट नाउ हम AHT निकालेंगे, बट हम इसको कैटेगराइज करेंगे किस पे? हर एनालिस्ट आईडी पे. सो कैटेगरी विल बी और एनालिस्ट आईडीज. तो MySQL को क्या करना पड़ेगा? हर एनालिस्ट को साथ में लाना पड़ेगा, उसके आगे फिर AHT इन मिनट्स लाना पड़ेगा और टाइम टेकन इन मिनट्स वट एवर, एंड देन इट हैज़ टू ग्रुप इट. तो रिमेंबर कि जब हम पूरे डेटा पे कुछ अगर एग्रीगेट फंक्शंस मारते जैसे कि एवरेज, काउंट, सम, तो हमें ग्रुप बाय करने की ज़रूरत नहीं. बट इफ़ यू टेक अ कॉलम, कोई भी एक कॉलम, एंड देन फिर वो कॉलम यूज़ करके अगर हम एवरेज या सम या काउंटिफ निकालते हैं तो वहाँ पे हमें उस कॉलम को ग्रुप करना होता है. आई शो यू व्हाट आई मीन. आई एम गोइंग टू से फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशंस. नाउ क्योंकि हमें हर एनालिस्ट आईडी का एवरेज चाहिए, तो we'll have to group our data fact applications table, group fact applications table by analyst id. So I'm going to say group by analyst id. Okay, and then now think about it. We need analyst id. पहले कॉलम में एनालिस्ट आईडी चाहिए और दूसरे कॉलम में इन लोगों का हर एनालिस्ट आईडी का AHT चाहिए. So let's figure this out. Let's run this. You have an error in your syntax. What do you mean? क्या हो गया? अच्छा, इसको बंद तो कर यहाँ पे. Let's run this again. Now what you get is हर एनालिस्ट आईडी का AHT कितना है. अब इसमें से हमें फिल्टर क्या करना है? ये जो डेटा जो निकला है, जो आउटपुट निकला है, इस आउटपुट टेबल में से हमें सिर्फ वही एनालिस्ट आईडीज देखने हैं जिसका AHT ये AHT से ज़्यादा है, टीम के AHT से ज़्यादा है, विच वॉज 14.9. तो इसका दो तरीका है. एक तो तुम ये क्वेरी मार के 14.9 निकाल लो और बाद में यहीं पे एक हैविंग क्लॉज लिखो, हैविंग ये वाला AHT in minutes greater than 14.9. Let's run this. Now this will give you, there are 5 analysts जिनका AHT टीम के AHT से ज़्यादा है. Now देखो आंसर तो निकला अपने को, पांच एनालिस्ट के नाम मिले, यू गॉट द आंसर्स, बट देन हमें 2 क्वेरी मारने पड़े, राइट, टू गेट द आंसर. पहले हमने 14.9 ढूंढा ये क्वेरी मार के, एंड देन वी यूज दिस नंबर, हार्ड कोडेड नंबर है. अगर मैं ये 14.9 यूज़ नहीं करके यही क्वेरी यहाँ पे डाल दूँ, हैविंग सी, I hope you understand what I'm trying to do. Average application, so इसको let's see if this gives you the same answer. See, you get the same answer. 1 2 3 4 5. All of these analyst IDs AHT is more than 14.9. So अब भी इस क्वेरी की ज़रूरत नहीं है. So if you understand कि हमने किया क्या, हमने 2 क्वेरी को मर्ज करके एक आंसर निकाला है. दिस इज कॉल्ड एज द सब क्वेरी. नाउ दिस एंटायर लाइन इज नथिंग बट 14.9. दैट इज व्हाट वी हैव क्लब्ड इन हियर. सो नाउ यू डोंट हैव टू रन 2 सेपरेट क्वेरीज सेपरेटली, एक ही में लिख दो एंड यू विल गेट द आंसर. दिस इज द यूज केस ऑफ सब क्वेरी. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू विद द सब क्वेरी टू आंसर the second question. और second question क्या है? Calculate the percentage of approved, decline and withdrawal. खुद से निकालो and write your answer in the comment section. If you struggle, you can find the answer in the next video. ठीक है, मिलते हैं next video में. Bye.